नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत साधना के बारे में बात कर रहे हैं जो साधना बड़ी कीमती साधना है और उस साधना को देने वाला, मतलब उस साधना का जो धारक है, जो उस साधना का मालिक है, वो कैसा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात सुननी ज़रूरी है। मस्त बात है, इसलिए सुनाता हूँ, वरना सीधे सीधी साधना शुरू कर देता 5 मिनट में वीडियो ख़त्म। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए सुनना ज़रूरी है। यक्षों की दुनिया में एक छोटी सरस्वती रहती है। छोटी सरस्वती कौन? यक्षों की दुनिया में एक बच्ची पैदा हुई, एक यक्ष कन्या पैदा हुई। वो यक्ष कन्या जन्म के साथ ही ग्रंथों को पढ़ना, इससे गोपनीय तंत्रों को जानना, मंत्रों को जानना, उपनिषदों को जानना, वेदों को जानना, जो आपकी धरती पर आपको दिखाई देते हैं जितने भी ग्रंथ, उन सब ग्रंथों को तो वो जन्म के साथ ही पढ़ चुकी। अब वो दिनों दिन हर ग्रह की, हर लोकांतरों की वो जानकारी प्राप्त कर रही है, ज्ञान प्राप्त कर रही है। वो ज्ञान प्राप्त करते 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 9 साल तक पहुंचते पहुंचते वो इतनी ज्ञानी हो गई कि उसके मुकाबले यक्षों की दुनिया में कोई ज्ञानी ही नहीं बचा। तो यक्षों ने देवताओं से प्रार्थना की कि इसका कुछ कीजिए, ऐसा कैसे हो रहा है? इतना ज्ञान तो खुद माता सरस्वती को होता है, उसके अलावा तो किसी को हो नहीं सकता। इतना ज्ञान हमारी बच्ची को कैसे हो रहा है? तो देवताओं ने उनको श्राप तो नहीं दिया, श्राप तो नहीं कह सकते, लेकिन देवताओं ने उनको एक बंदिश दे दी कि वो 9 साल की आयु से आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो वो कितनी ही बड़ी ज्ञानी हो, उनकी आयु हमेशा 9 साल की ही रहती है। हमारी धरती पर जो आदमी, जिस आदमी को ज्ञानी दिखाया जाता है उसे बूढ़ा दिखाया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ज्ञान में अग्रगण्य सबसे तेज हैं, तो उनको बूढ़ा दिखाया जाता है। जो भी ज्ञानी होगा उसके सफ़ेद दाढ़ी और ऐसे दिखाई जाती है कि वृद्ध व्यक्ति है, वो ज्ञानी है। लेकिन यक्षों की दुनिया में मामला बिल्कुल उल्टा है। जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है वो सबसे ज़्यादा छोटा है। 9 साल की बच्ची सारे यक्षों में, सारी यक्षणियों में सबसे तेज, सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। इसलिए उन्हें यक्षिणी नहीं, यक्ष नंदिनी कहा जाता है। यक्ष नंदिनी के मतलब यक्षों की बेटी। अभी वो यक्षिणी बनी नहीं है पूरी तरह, अभी वो यक्षों की बेटी है। एक और इनकी खास बात है, इनको कोई भी साधक दुनिया का वश में नहीं कर सकता। इनको कोई भी साधक किसी भी प्रकार की मुद्रा में नहीं बांध सकता। जैसे हम अक्सर ऐसी मुद्रा करते हैं ना, आकर्षणी, स्थापनी, विसर्जनी, क्रोधांकुशी, जो मुद्राएं हम करते हैं, एक भी मुद्रा इस यक्षिणी की बच्ची पर, शोभनी देवी पर चलती नहीं है। उनको कोई भी मुद्रा, कोई भी मंत्र उनको खींच करके धरती पर या कहीं भी बुला ही नहीं सकता। वो इतनी कवच कुंडल के साथ है, वो खुद इतनी ज्ञानी है कि उनको कोई ज्ञान दुनिया का आकर्षित नहीं कर सकता। अगर वो आपकी साधना करते हो आती है तो अपनी मर्जी से ही आ रही है और अपनी मर्जी से ही आप पर कृपा कर रही है। इस बात को अच्छी तरह से जान लेना। इसलिए ये पूरी की पूरी साधना विनम्रता की धुरी पर ही टिकी हुई है। इसका मूल बेस ही विनम्रता है। विनम्रता पूर्वक ही इस साधना को शुरू से अंत तक किया जाएगा। साधना की खास बात है कि इस साधना में भी गौ योगिनी की तरह गोपनीयता अनिवार्य है। इस साधना, जैसे गौ योगिनी की साधना में एक नियम बनता है कि साधना से पहले, साधना के बाद में किसी को भी इस भेद को नहीं बताओगे कि तुमने गौ योगिनी की साधना कर ली है। उसी तरह से इस साधना, मैंने कहा था कि दोनों एक जैसी साधनाएं लगभग, गौ योगिनी और शोभनी देवी दोनों एक जैसी साधनाएं हैं। एक योगिनी की साधना है, एक यक्षिणी की साधना है, दोनों एक जैसी साधना है। तो दोनों साधनों में ये नियम बनता है कि साधक कोई भी बात को, साधना से संबंधित कोई भी बात को किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य को नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा। जब तक आप स्वयं भेद रखना नहीं जानोगे तब तक भेद की विद्या कैसे सीखोगे? तो ये सबसे पहली शर्त बनती है। दूसरी, अब आप जो ये साधना कर रहे हो, ये साधना कब से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, इस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये साधना एकादशी के दिन से शुरू होती है दोस्तों। शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसी दिन से ये साधना शुरू होती है। रात्रि काल में इस साधना को करना पड़ता है, लेकिन इस साधना को कैसे करना पड़ता है
इसकी विद्या थोड़ी सी समझ लीजिए। इस साधना में हर चीज़ सफ़ेद होगी, हर चीज़ को समझ लेना आप पहले। जैसे आप वस्त्र पहनते हो वो सफ़ेद होंगे, आप वस्त्रों के नीचे वस्त्र पहनते हो जैसे बनियान वगैरह जो भी नीचे पहनते हैं ना, अंडरगारमेंट वगैरह, वो भी सारे सफ़ेद होंगे। यदि आपको मोज़ा पहनने की आदत है तो मोज़ा भी सफ़ेद होगा, यदि टोपी या साफ़ा पहनने की आदत है तो साफ़ा टोपी भी सफ़ेद होगा। सफ़ेद के अलावा कोई अन्य धागा ही आपके शरीर पर नहीं रहना चाहिए, ये इस साधना की परम खासियत है। सफ़ेद रंग में ही, सफ़ेद रंग के वस्त्रों में ही ये साधना ऊपर से नीचे तक सफ़ेद ही होगी। आप जूते पहनते हो तो वो भी कोशिश करना कि सफ़ेद रंग के ही जूते आप लेके आ जाओ। सफ़ेद रंग के रेगजिन के भी जूते आते हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े के भी जूते आते हैं, तो कपड़े के जूते आप इसमें पहन लेना, क्योंकि कोई भी चर्म की चीज़ होती है, चमड़े की वगैरह की, तो वो साधना में वर्जित होती है। चमड़े की चीज़ पहन करके कोई साधना नहीं करना चाहिए। तो इस साधना में भी यही खास बात है। बाकी सारे नियम, सारे शर्तें तो लागू ही है। इस साधना में खीर का प्रसाद आपको माता जी को रोज चढ़ाना पड़ेगा। सॉरी, माता जी को नहीं, ये साधना जो है मैं बताना भूल गया, बेटी के रूप में होती है, ध्यान रखना। पुत्री के रूप में यह साधना होती है, यक्ष पुत्री। आप भी उनको पुत्री मान करके, बेटी मान करके ही इस साधना को करोगे। तो इस साधना को करने से क्या क्या होगा वो भी बता दूंगा, लेकिन कैसे करोगे वो पहले जान लो। इस साधना करने के लिए खीर का प्रसाद रोज बनाना पड़ता है और खीर का प्रसाद रोज चढ़ाना पड़ता है। फिर सुबह उस खीर का आप खुद भोजन कर सकते हो, उस खीर को आप खुद प्रसाद के रूप में प्राप्त कर सकते हो। खीर के साथ साथ जो भी कोई चीज़ सफ़ेद हो सकती है पूजा में, वो सारी चीज़ें सफ़ेद होती है। जैसे चंदन वगैरह जो कोई होगा वो सफ़ेद चंदन होगा, सफ़ेद चीज़ें होगी। इस प्रकार से आप पंचोपचार पूजा करके, षोडशोपचार पूजा करके, एक सुंदर देवी का, छोटी सी कन्या का चित्र रख करके और उसका पंचोपचार पूजा करके पहले प्रार्थना कर लेना कि हे यक्षों के राजा कुबेर जी, मैं सुशोधनी देवी की साधना कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करें ताकि ये साधना मुझे हो जाए। तो इस प्रकार से प्रार्थना वगैरह करके, शिव जी की प्रार्थना करके, माता पार्वती की प्रार्थना करके, गणेश जी की प्रार्थना करके, गुरु जी की प्रार्थना करके फिर आप इस साधना को शुरू करना। ये साधना कितने दिन की होगी, कैसे होगी, ये बता देता हूँ। देखो, शुक्ल पक्ष से आपने साधना शुरू की एकादशी से, तो ये साधना आपकी रहेगी 42 दिन तक। और उत्तर दिशा में आपको मुंह रख करके साधना करनी पड़ेगी, और जहां आपने पूजा की है वहां साधना नहीं होगी। मतलब क्या है कि इस साधना को करने के लिए आपको 2 स्थानों का चयन करना पड़ेगा। एक तो स्थान कोई कमरा वगैरह ऐसा हो पास में जहां आप दीपक वगैरह ये लगा करके पूजा करके और फिर वहां से आकर के खुले में इस साधना को करना पड़ता है। ये साधना कभी भी बंद कमरे में नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। बंद कमरे में पूजा आप कर सकते हो ताकि क्या है, कोई हवा के वजह से दीपक नहीं बुझे, बरसात की वजह से कोई परेशानी नहीं आए और कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए कमरे को जाली वगैरह लगी हो, इस तो हवा भी उसके अंदर हल्की हल्की आती रहे और दीपक भी नहीं बुझे। इस प्रकार से व्यवस्था करके पूजा करके वहाँ अच्छी तरह से फिर आप खुले में आकर के इस साधना को करोगे। 61 माला का, 61 माला का रोज जाप करना पड़ता है। और इस साधना में शंख माला काम आती है। शंख माला होती है, वो शंख माला ही इस साधना में काम आती है। आप हरिद्वार वगैरह से शंख माला मंगवा लें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। शंख माला से जाप आप करेंगे। एक छोटी सी बात जो बहुत ही समझने वाली है, वो इस साधना में विशेष ध्यान देने वाली है कि ये साधना आपकी सफल हुई कि नहीं हुई, ये आपको पता कैसे चलेगा। पता ऐसे चलेगा कि यदि आपके सामने शोधनी देवी आ जाती है, यक्षिणी की पुत्री खुद आ जाती है, वरदान भी दे देती है, सब कुछ काम भी हो जाता है, फिर भी इसमें कोई वो नहीं होता कि तुम मैं बुलाऊं आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इस साधना में क्या होता है कि उनके वरदान का मतलब क्या होता है कि आपको आशीर्वाद दे दिया, सर पे हाथ रख दिया, बस तुरंत आपके अंदर वो क्रिया शुरू हो गई। क्या क्रिया शुरू हो गई कि किसी वेद का मंत्र आपको जानना है कि उस वेद में क्या मंत्र लिखे हुए हैं, तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वेद के मंत्र आपकी खोपड़ी में इधर गूंजना शुरू हो जाएंगे। ओम सहस्त्र शिरेखा पूरेखा सहस्त्र चक्षुषो अजायते, शुरू हो जाएगा आपकी खोपड़ी में बोलना। अब आपकी खोपड़ी में आपको सुनाई देगा कि साम वेद के मंत्र बोल रहे हैं, फिर यजुर्वेद के बोल रहे हैं, अथर्व वेद के बोल रहे हैं, उपनिषद बोल रहे हैं, गीता बोल रही है, रामायण बोल रही है, भागवत बोल रही है। जिसका भी आप तुरंत याद करोगे कि वो मुझे चाहिए, तो वो आपके खोपड़ी में ऐसे कानों में सुनाई नहीं देगा। बाकी साधनों में कान में सुनाई देता है, इसमें खोपड़ी में जैसे आकाशवाणी नहीं होती है,
जैसे आकाशवाणी होती है ना, उसी तरह से आंख बंद करोगे तो आपकी खोपड़ी में भी एक बहुत बड़ा आकाश दिखाई देगा आपको, और उस आकाश में ही आकाशवाणियाँ होगी, उस आकाश में ही आपको सारे रहस्यों का पता चलेगा। आप ये चाहते हो कि फलाने देवता को कैसे प्रकट करें, तो वो भी पता चल जाएगा कैसे प्रकट करें। आप चाहते हो कि फलाने देवता से बात करें, तो आंखें बंद करनी पड़ेगी। आंख बंद करोगे तो आपके चिदाकाश में वो देवता प्रकट हो जाएगा, आप उससे बात कर सकते हो। देवता, देवी, भूत, पिशाच, सामान्य से लेकर महान से महान शक्ति तक को आप अपने ध्यान की अवस्था में ला सकते हो और उनसे बातें कर सकते हो। इस संसार में किसी भी व्यक्ति का भेद जान सकते हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी बात हो वो जान सकते हो। इस प्रकार से ये बहुत ही उत्तम कोटि की साधना है, लेकिन ये साधना सफल हुई कि नहीं हुई ये अभी तक पता नहीं है। चाहे शोधनी देवी खुद आपके सामने आके वरदान देके चली गई हो तो भी नहीं है। कैसे नहीं है कि इतना वरदान देने के बाद भी इस साधना में कुछ कच्ची जमीन बाकी रह जाती है। वो पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा, आपको सफ़ेद रंग का एक धागा लाना है बहुत बड़ा। जैसे संक्रांति वगैरह में जो अभी चल रही है पतंगबाजी, इसमें क्या होता है, बहुत सारा जो मंजा वगैरह होता है ना वो उलझ जाता है ऐसे ना, उलझ जाता है। उनको सुलझाने में बड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे करके एक एक करके सुलझाना पड़ता है। आपको कोई सुलझाना नहीं है, आपको सफ़ेद रंग का धागा लेके आना है, उसको बुरी तरह से उलझा देना है। बस बुरी तरह से उलझा करके आप अपनी पूजा में वो धागा रख दो और पास में रख दो कुछ ऐसी चीज़ जिस पर वो समेटा जा सके। दो चीज़ें रखनी, एक तो धागा रखना है और एक जो कोई चरखी वगैरह हो या कोई लकड़ी वगैरह हो जिस पर वो समेट सकती है कुछ भी, या ऐसे कोई गुच्छे बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। मतलब वो धागा आपको सुलझा हुआ मिलेगा। यदि आपकी साधना सफल हो गई, शोधनी देवी ने आपको दर्शन भी दे दिया, सब काम भी हो गया, तो आपका वो धागा यदि उलझा हुआ ही रहता है तो समझना कि अभी साधना पूर्ण नहीं हुई, सिद्धि पूर्ण नहीं हुई, अभी मामला बाकी है। जब तक वो धागा आपका सुलझे नहीं तब तक आपको यही मानना है कि अभी तक सिद्धि पूर्ण प्राप्त नहीं हुई, अभी सिद्धि में कुछ कमियां है। तो इसको पूर्ण करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? पूर्ण करने के लिए जातक को और जो साधक होता है उस साधक को अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ उगाने पड़ते हैं। जितने पेड़ उगा सकता है उतनी ही वो जो धागा है वो अपने आप सुलझता चला जाएगा। और आप देखोगे, आश्चर्य करोगे कि पेड़ उगाने से उसके जीवन में जो ये धागा बंधा बना, धागा एकदम सुलझ करके उसके जीवन में क्रांति सी पैदा हो जाएगी। फिर 2 मिनट के अंदर वो किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जान सकता है। 2 मिनट के अंदर किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के बारे में जान सकता है। 2 मिनट के अंदर अंदर वो जमीन का धन हो, पानी हो, इनके बारे में भी जान सकता है। कल कौन सी लॉटरी खुलेगी, कौन सा ये खुलेगा, ये तो बेकार छोटी छोटी बातें, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इनके बारे में भी अच्छी तरह से जान सकता है। 2 मिनट नहीं लगेगा उसको। इस प्रकार से साधक जो होगा वो भविष्य के गर्भ में से लेकर के भूतकाल तक की सारी बातें जान लेगा। सिर्फ उसके खोपड़ी में सब गूंजता रहेगा कि हाँ ये गूंजी, अब ये गूंजी, अब ये गूंजी, ये सारी बातें उसको पता चल जाएगी। ये इतनी ज़बरदस्त साधना है जिससे आप चाहो तो लोक कल्याण कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी बात अभी तक मैंने नहीं बताई, वो मैं बता देता हूँ कि ये साधना खुले में होती है। और ये साधना खुले में होती है, आप किसी भी आसन में बैठो। आसन जो आपका है ना, वो बैठने का आसन होता है, वो तो सफ़ेद रहेगा, सफ़ेद ऊन का आसन हो, सबसे बढ़िया है। बेड़ का ऊन हो और बढ़िया है, बेड़ का सफ़ेद ऊन का आसन हो, 1 नंबर का आसन रहता है। अब आपको इस साधना में एक चीज़ विशेष ध्यान में रखनी पड़ती है कि इस साधना में पहले तुम कोई भी आपका अपना जो तंत्र मंत्र है उसमें आप जब प्रवेश करते हैं तो जो आपको सिखाते हैं ना कि शरीर बांधना कैसे होता है, आसन कीलन कैसे होता है ना, दिग्बंधन कैसे होता है, जो ऐसी बातें बताते हैं ना, वो सब बातें पहले सीख करके और पहले अच्छी तरह से आप अपना कीलन जरूर कर लेना। क्योंकि इस साधना में आपको अपने आसपास ना सफ़ेद चूहे दिखाई देंगे, इतने बड़े बड़े, जैसे बड़े बड़े बिल्ली जैसे आकृति के सफ़ेद चूहे आपको आसपास दिखाई देंगे। कभी आपके आसपास भी आ सकते हैं, कभी गोदी में भी आ सकते हैं, ऊपर भी चढ़ सकते हैं। इस प्रकार के बहुत से नाटक इसमें होते हैं। 20वें दिन से इसमें नाटक होना शुरू हो जाता है और 30वें दिन से बहुत सारी शक्तियाँ इसमें आपसे मिलने के लिए
मतलब आपसे संबंध बनाने के लिए आपके करीब आना शुरू हो जाती है। तो आपको डरना नहीं चाहिए। जो भी शक्तियाँ हैं वो आपके शुद्धता के कारण आपसे संबंध स्थापित करने के लिए आ रही है। बस इस प्रकार से ये साधना ज़बरदस्त साधना है दोस्तों। जिसने भी ये साधना कर ली वो त्रिकाल ज्ञान तो प्राप्त करता ही है, वो अज्ञात ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, रहस्यमयी दुनिया के ज्ञान भी उसे प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये बहुत उत्तम कोटि की साधना है। इस साधना को करने के बाद में एक और ख़ास बात होती है कि आदमी सामान्य नहीं रहता, उसका जो अर्थ का स्टैंडर्ड होता है ना, धन का, वो भी बढ़ने लगता है। उस धन प्राप्ति भी उससे होने लगती है, कई मार्गों से होने लगती है। लेकिन उसके लिए समस्या ये होती है कि वो धन को संभाल नहीं पाता, क्योंकि जब इतनी शक्तियाँ उसके भीतर रहती है तो उसको मेंटेन करने के लिए कोई आदमी रखने पड़ते हैं, या अपने ही कोई भरोसे के आदमी हो, उनसे ही वो काम करवा सकता है। धन उससे फिर संभलता नहीं है, क्योंकि उसका 24 घंटा जो है ना उसकी खोपड़ी में रहता है। यहाँ 24 घंटे में तरह तरह की बातें उसकी खोपड़ी में चलती ही रहती है, आती रहती है, आती रहती है। इस प्रकार से इस साधना को करके आप जगत का कल्याण कर सकते हो। इस साधना में जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र कई प्रकार के, ऐसे इस साधना के 3-4 प्रकार के मंत्र हैं और 3-4 प्रकार के विधान हैं। योगियों के अलग हैं, सन्यासियों के अलग हैं, ध्यान मार्गियों के अलग हैं और तंत्र मार्गियों के अलग हैं। तो जो विधान हमको मिला है वो विधान, वो मंत्र, वो हम आपको बता रहे हैं। विधान ये है कि उसमें, विधान तो मैंने बता दिया, मंत्र यह है दोस्तों, उसमें जो मंत्र काम आएगा, मंत्र ओम ऐं भगवती यक्ष नंदिनी। इस साधना को करके आप एक अति उत्कृष्ट व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।